सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया साफ़ी साहब। साफ़ी साहब, सियासी डेवलपमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो साबिक चेयरमैन पीटीआई का जिक्र करेंगे। बहुत अरसे बाद एक्चुअली उनकी गुफ्तगू सामने आई है और वो आज भी अपने पुराने मौक़िफ़ पर ही कायम हैं। साजिश हुई है, अमरीका ने कराई, जनरल बाजवा ने कराई, उनको अपनी इस सारे अमल में कोई गलती टिल डेट दिखाई नहीं देती। आपके लिए ये एक्सपेक्टेड मौक़िफ़ था कि इतने अरसे जेल में और सियासत से दूर रहने के बाद भी इंसान को अपने आमाल पर रिफ्लेक्ट करने का टाइम भी मिलता है, लेकिन उनका वही स्टांस है जो पहले था, या फिर अगर वो बदल जाते तो एक सरप्राइज़ होता? नहीं, जब जेल में थे और उनसे आम लोग नहीं मिल सकते थे या मीडिया नहीं मिल सकता था, तो उस वक्त भी कुछ तो कुछ हमें जेल से तो ख़बर हो जाती थी और वो उनकी मजबूरी है कि वो ऐसी गुफ्तगू करे। वजह उसकी ये है कि उनको कोई डील ऑफ़र नहीं की जा रही है और पहले कुछ लोगों ने झूठ बोला, उनसे फ़लाँ मुल्क के सफ़ीर मिले हैं, फ़लाँ मुल्क के सफ़ीर मिले हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उनको मुक़्तदर हलकों की तरफ से कभी भी कोई ऑफ़र नहीं हुई है। और दरमियान में कुछ थर्ड पार्टीज़ ने जो मीडिएशन की कोशिश की तो उनको पता चला कि इमरान ख़ान साहब के बारे में दूसरी पार्टी जो है वो कोई उनको डील ऑफ़र करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो ये जानते हैं कि अगर वो चाहें भी, वो नरमी इख्तियार भी करें तो उनको न बाहर जाने दिया जाएगा और न बाहर दिया जाने का उनके यहाँ कोई सोच है और ना उनको कोई दूसरी रिलीफ मिल सकती है। तो अब जब उनको यकीन है कि वो अगर चाहें भी तो उनको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है और वो अगर चाहें भी तो उनके साथ कोई डील करने को तैयार नहीं है, तो इस सूरत में वो यकीनन अपने बयानिए पे डटे रहेंगे। लेकिन ये बात ख़ुद उनके बयान से भी वाज़ेह है कि उनको न कोई डील ऑफ़र हो रही है और न उनसे कोई बात करने को तैयार है। इसलिए उन्होंने अपने रिवायती मौक़िफ़ और रिवायती गुस्से का इज़हार किया है। लेकिन जिस तरह पहले गुस्से का या पहले झूठ का उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि अब भी जो साइपर के बारे में वो अगर झूठ के बयानिए पे कायम हैं और सख्त लहजे में बात कर रहे हैं तो इसका भी उनको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। साफ़ी साहब, अब मुस्लिम लीग नून की ज़रा बात कर लें। दानिया अल अज़ीज़, एहसन इकबाल और दीगर भी कई इलाकों से रिपोर्ट्स एक्चुअली आई हैं कि टिकटों के मामलों पर बड़े सीनियर लोग हैं जिनके रिजर्वेशन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या इन्हें मामूल के अंदरूनी मसाइल कहें हम, या ये सब पार्टी के इलेक्शन चांसेस को भी डैमेज करते हैं, इस तरह के इख्तिलाफ़ात? ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी मुल्क की बड़ी जमातों के अंदर जमहूरियत का बिल्कुल फ़ुक़दान है और वो ख़ानदानी जमातें बन गई हैं और पिछले सालों में उन्होंने अपनी तंजीमों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। बस जो लीडर की खुशामद में सबसे आगे होते हैं वो उतने ज़्यादा करीब होता है। तो दूसरा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ये भी अलमिया है कि मुस्लिम लीग नून ने अमलन अपने आप को पंजाब तक और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को सिंध तक महदूद कर लिया था। तो अब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन में तंजीमें ख़ुद ब खुद मुतहरिक हो जाती हैं और अब हर एक की ख्वाहिश होगी कि उसको टिकट मिले या उसके रिश्तेदार को टिकट मिले। तो मेरे ख़्याल में दानिया अल अज़ीज़ और एहसन इकबाल की भी जो लड़ाई है वो टिकटों की तकसीम की लड़ाई है। और यही होता है कि जब सियासी जमातें के लीडर उनके मुशावरत नहीं करते और पार्टी तंजीम को मजबूत नहीं रखते तो फिर उनको इस तरह के झगड़ों का सामना करना पड़ता है। अच्छा साफ़ी साहब, सियासी महाज पर ये सब पेशरफ्त तो रहेंगी हैं भी, हल्का बंदियों पर एतराज़ात भी अब आना शुरू हो गए हैं। MQM और मुस्लिम लीग नून नए हल्के चैलेंज करने का इरादा कर चुके हैं। अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा, अदालतों में मामलात गए, तो क्या उम्मीद रखें? 8 फरवरी तक ये सारा कुछ सेटल होता नज़र आ रहा है आपको? एज एन इलेक्शन टाइम पे होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, सेटल नहीं होगा। मेरे ख़्याल में हल्काबंदियाँ यहीं रहेंगी। अगर किसी के एतराज़ पे 19-20 उसमें तब्दीली आए तो वो हो सकता है, लेकिन हल्काबंदियों में अब इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? अब ख़ुद एक ऐसी हुकूमत ने जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, जिसमें नून लीग भी थी, जिसमें JUI भी थी, जिसमें अख्तर मैंगल भी थे, जिसमें MQM भी थी, इन सब ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी
और जब नई मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन की आईनी ज़िम्मेदारी है कि वो नई हल्काबंदियाँ कर लें। दूसरी तरफ उसके पास वक्त भी बहुत कम है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो इलेक्शन की तैयारी के लिए मुकर्रर वक्त में हल्काबंदियाँ ना करती तो आज फिर इलेक्शन कमीशन उस सिलसिले में कटहरे में खड़ा होता कि इतना वक्त गुजर गया और उसने हल्काबंदियाँ नहीं की। तो वो मनमाने हल्काबंदियाँ नहीं हो सकती। मसलन माजी में तो ज़िले भी ऐसी जगह पे कि तहसील बनने के काबिल नहीं थे, उनको ज़िलों का स्टेटस दिया गया था। और माजी की जो हल्काबंदियाँ थी वो जिस मरदमशुमारी की बुनियाद पे हुई थी तो इन सारी जमातों ने उनको मुस्तरद किया था और वन टाइम उसको एक की बुनियाद पे इलेक्शन करने की इजाज़त दे दी गई थी। अब इलेक्शन कमीशन कोई तो कुलिया इस्तेमाल करेगा ना। तो इलेक्शन कमीशन ने अब के बार आबादी का कुलिया इस्तेमाल किया है सबके लिए। तो जब आबादी का कुलिया इस्तेमाल किया है तो उस हिसाब से तब तकरीबन तमाम लोगों के पुराने हल्के मुतासिर हुए हैं। उधर कैंडिडेट्स ने जो होमवर्क किया है, लोगों को ओब्लाइज किया है, गमी शादी की है, तो वो पुराने हल्कों की बुनियाद पे की है। तो उनको तकलीफ़ तो होगी, लेकिन मेरे ख़्याल में आला अदालतों में सुप्रीम इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ को जस्टिफ़ाई कर सकती है, लेकिन सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ को जस्टिफ़ाई नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मंजूरी इन्होंने दी है नई मरदमशुमारी की और फिर इलेक्शन कमीशन ने कोई फार्मूला तो बनाना था। तो फार्मूला इस अब के बार उन्होंने ये बनाया है और ये ठीक भी है कि मसलन माजी में हमने देखा कि एक हलके में टोटल चंद हज़ार वोटर्स हैं और दूसरे हलके में 4-5-6 लाख वोटर्स हैं। एक एमएनए वो 1200 ऐसा भी हुआ है कि 1200 के वोटों की बुनियाद पे लोग आके असम्बली के मेंबर बन जाते थे। तो जब कुलिया एक बनाया हुआ है तो उसमें किसी को फ़ायदा हुआ होगा, किसी को नुकसान हुआ होगा, इसलिए सब जमातें मुतरज़ हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में आला अदालतों में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ शायद प्रिवेल कर सकता है। एक्चुअली जब कोई फार्मूला बनाया जाता है तो उसमें किसी को नुकसान किसी को फ़ायदा होता है, यही होता है। और अगर सब जमातें मुतरज़ हैं तो फिर कुछ तो किया होगा ही। अगर एक आधा एतराज़ होता है तो शायद फिर सर्टनली देखने की ज़रूरत थी कि किसी एक को अब टारगेट तो नहीं किया जा रहा, लेकिन अब सभी को रिजर्वेशंस हैं और लेट्स सी क्या होता है। अगर अदालतों में मामला जाता है तो इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ किस तरह से पेश करता है और किस तरह से उसे डिफेंड करता है।